जय जय राम। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ जयते। दीख जायूप बनवर सर बिगसति बहुकुंज, मंदिर एक रुचिरता बैठ नारी तब पुंज। अंदर जाकर उन्होंने एक उत्तम उपवन बगीचा और तालाब देखा जिसमें बहुत से कमल खिले हुए हैं। वही एक सुंदर मंदिर है जिसमें एक तपोमूर्ति स्त्री बैठी है। दूरित ताहि सबनि सुनावा, पूछे निज वृत्तांत सुनावा। तेहि तब कहा करहु जलपाना, खाहु सुरस सुंदर फलनाना। दूर से ही सबने उसे सिर नवाया और पूछने पर अपना सब वृत्तांत का सुनाया। तब उसने कहा जलपान करो और भांत भांत के रसीले सुंदर फल खाओ। मज्जनु कीन मधुर फल खाए, तासु निकट पुनि सब चली आए। ते सब आपनी कथा सुनाई, मैं अब जाब जहां रघुराई। आज्ञा पाकर सबने स्नान किया, मीठे फल खाए और फिर सब उसके पास चले गए। तब उसने अपनी सब कथा कह सुनाई और कहा अब वहां जाऊंगी जहां रघुनाथ जी हैं। मूंदहु नयन बिबर तज जाहूं, ओ पय हूँ सीतय जन पछताहूं। नयन मूंद पुनि देखें बीरा, ठाढ़े सकल सिंधु के तीरा। तुम लोग आंखें मूंद लो और गुफा को छोड़कर बाहर जाओ। तुम सीता जी को पा जाओगे, पछताओ नहीं, निराश न हो। आंखें मूंद कर फिर जब आंखें खोली तो सब वीर क्या देखते हैं कि सब समुद्र के तीर पर खड़े हैं। सो पुनि गई जहां रघुनाथा, जाय कमल बदनाय सीमा था। नाना भांति विनय तय कीन्ही, अन पायनी भगति प्रभु दीनी। और वह स्वयं वहां गई जहाँ श्री रघुनाथ जी थे। उसने जाकर प्रभु के चरण कमलों में मस्तक नवाया और बहुत प्रकार से विनती की। प्रभु ने उसे अपनी अनपायनी अचल भक्ति दी। बदरी बन गौ सो गई, प्रभु आज्ञा धरि शीस। उर्धरि राम चरण जुग, जे बंदत अजीस। प्रभु की आज्ञा सिर पर धारण कर और श्री राम जी के युगल चरणों को, जिनकी ब्रह्मा और महेश भी वंदना करते हैं, हृदय में धारण कर वह स्वयं प्रभा बदरिकाश्रम को चली गई। यहाँ विचार ही कपि मन माही, बीती अवधि काज कछु नाही। सब मिली कहाई परस्पर बाता, बिनु सुधि लय करब का भ्राता। यहाँ वानरगण मन में विचार कर रहे हैं कि अवधि तो बीत गई पर काम कुछ न हुआ। सब मिलकर आपस में बात करने लगे कि हे भाई, अब तो सीता जी की खबर लिए बिना लौट कर भी क्या करेंगे। कह अंगद लोचन भरि बारी, और दुह प्रकार भई मृत्यु हमारी। यहाँ न सुधि सीता के पाई, वहाँ गए मारहि कपिराई। अंगद ने नेत्रों में जल भरकर कहा कि दोनों ही प्रकार से हमारी मृत्यु हुई। यहाँ तो सीता जी की सुध नहीं मिली और वहां जाने पर वानर राज सुग्रीव मार डालेंगे। पिता बधे पर मारत मोही, और राखा राम निहोर नोही। पुनि पुनि अंगद का सब पाही, मरण भयउ कछु संशय नाही। वे तो पिता के वध होने पर ही मुझे मार डालते, श्री रामचंद्र जी ने ही मेरी रक्षा की। इसमें सुग्रीव का कोई एहसान नहीं है। अंगद बार बार सबसे कह रहे हैं कि अब मरण हुआ, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोले न सक। अंगद बचन सुनत कपि वीरा, बोले न सकहि नयन बहनीरा। क्षण एक सोच मगन होई रहे, पुनि अस बचन कहत सब भये। वानर वीर अंगद के वचन सुनते हैं किंतु कुछ बोल नहीं सकते। उनके नेत्रों से जल बह रहा है। एक क्षण के लिए सब सोच में मग्न हो रहे हैं। फिर सब ऐसा वचन कहने लगे, हम सीता के सुधि लीने बिना, और नहीं हैं रघुर जुबराज प्रवीणा। हम सीता के सुधि लीने बिना, नहीं जई हैं जुबराज प्रवीणा। अस कई लवन सिंधु तट जाई, बैठे कपि सब दर्भ डसाई। ये सुयोग्य युवराज, हे सुयोग्य युवराज, हम लोग सीता जी की खोज लिए बिना नहीं लौटेंगे। ऐसा कहकर लवण सागर के तट पर जाकर सब वानर पुष्प बिछाकर बैठ गए। जामवंत अंगद दुख दुखी, कही कथा उपदेश विशेखी।
जामवंत अंगद दुख देखी, वो कही कथा उपदेश विशेखी। तात राम कहूँ नर जनी, जा मानहूँ निर्गुण ब्रह्म अजित अज जानहूँ। जामवंत ने अंगद का दुख देखकर विशेष उपदेश की कथा कही। वे बोले, हे तात, श्री राम जी को मनुष्य न मानो, उन्हें निर्गुण ब्रह्म अजय और अजन्मा समझो। हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुण, हम सब सेवक अति बड़भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागी। हम सब सेवक अत्यंत बड़भागी हैं जो निरंतर सगुण ब्रह्म श्री राम जी में प्रीति रखते हैं। निज इच्छा प्रभु अवतरे सुर महि गोद जागी, सगुन उपासक संगतः रहि मोक्ष सब त्यागी। देवता, पृथ्वी, गौ, ब्राह्मणों के लिए प्रभु अपनी इच्छा से किसी कर्म बंधन से नहीं अवतार लेते हैं। वह सगुणोपासक भक्तगण सालोक्य, समीप्य, सारूप्य, सृष्टि और सायुज्य सब प्रकार के मोक्षों को त्याग कर उनकी सेवा में साथ रहते हैं। ये विधि कथा कहीं बहुभांति, गिरि कंदरा सुनी संपाति। बाहिर होई देखी बहु कीसा, मोहि आहार दीन जगदीसा। इस प्रकार जामवान बहुत प्रकार से कथाएं कह रहे हैं। इनकी बातें पर्वत की कंदरा में संपाति ने सुनी। बाहर निकलकर उसने बहुत से वानर देखे। तब वह बोला, जगदीश्वर ने मुझको घर बैठे बहुत सा आहार भेज दिया। आज समय का भक्षण करऊं, और दिन बहु चले आहार बिनु मरऊं। और कबहु न मिले भरी उदर आहारा, आज दीन विधि एक ही बारा। आज इन सबको खा जाऊंगा। बहुत दिन बीत गए, भोजन के बिना मर रहा था। पेट भर भोजन कभी नहीं मिलता। आज विधाता ने एक ही बार में बहुत सा भोजन दे दिया। डर पे गीध बचन सुनिकाना, अब भा मरण सत्य हम जाना। कपि सब उठे गीध कह देखी, जामवंत मन सोच विसेखी। गीत के वचन कानों से सुनते ही सब डर गए कि अब सचमुच ही मरना हो गया, या हमने जान लिया। फिर उस गीध संपाति को देखकर सब वानर उठ खड़े हुए। जामवान के मन में विशेष सोच हुआ। कह अंगद विचारी मन माही, धन्य जटाऊ यू समकू नाही। राम काज कारण तनु त्यागी, हरिपुर गयो परम बड़भागी। अंगद ने मन में विचार कर कहा, हाँ, जटायु के समान धन्य कोई नहीं है। श्री राम जी के कार्य के लिए शरीर छोड़कर वह परम बड़भागी भगवान के परम धाम को चला गया। सुनि खग हरस सोग जुत बानी, आवान निकट कपिन भय मानी। और तिन्हि अभय करि पूछे जाई, कथा सकल तिन ताहि सुनाई। हर्ष और शोक से युक्त वाणी समाचार सुनकर वह पक्षी संपाति वानरों को पास आया। वानर डर गए। उनको अभय वचन देकर उसने पास जाकर जटायु का वृत्तांत पूछा। तब उन्होंने सारी कथा उसे कह सुनाई। सुनि संपाति बंधु कई करनी, रघुपति महिमा बहु विधि बरनी। भाई जटायु की करनी सुनकर संपाति ने बहुत प्रकार से रघुनाथ जी की महिमा वर्णन की। मोहि ले जाऊं सिंधु तट, देऊं तिलांजलि दाहि। और बचन सहाय करबि मैं, पए हूँ खोजहु जाहि। उसने कहा, मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं जटायु को तिलांजलि दे दूं। इस सेवा के बदले मैं तुम्हारी वचन से सहायता करूंगा, अर्थात सीता जी कहाँ हैं सो बतला दूंगा। जिसे तुम खोज रहे हो उसे पा जाओगे। अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कहे निज कथा सुनहु कपिवीरा। हम दो बंधु प्रथम तरुणाई, गगन गए रवि निकट उड़ाई। समुद्र के तीर पर छोटे भाई जटायु की क्रिया श्राद्ध आदि करके संपाति अपनी कथा कहने लगा। हे वीर वानरों, सुनो, हम दोनों भाई उठती जवानी में एक बार आकाश में उड़कर सूर्य के निकट चले गए। तेज न सही सकसो फिर आवा, मैं अभिमानी रवि निहरावा। जरे पंख अति तेज अपारा, पर्यो भूमि करी घोर चिकारा। वह जटायु तेज नहीं सह सका
इससे लौट आया, किंतु मैं अभिमानी था, इसलिए सूर्य के पास चला गया। अत्यंत अपार तेज से मेरे पंख जल गए। मैं बड़े जोर से चीख मारकर जमीन पर गिर पड़ा। मुनि एक नाम चंद्रमा ओहि, लागी दया देख करि मोहि। बहु प्रकार ते ज्ञान सुनावा, देह जनित अभिमान छुड़ावा। वहाँ चंद्रमा नामक एक मुनि थे, मुझे देखकर उन्हें बड़ी दया लगी। उन्होंने बहु प्रकार से मुझे ज्ञान सुनाया और मेरी देह जनित देह संबंधी अभिमान को छुड़ा दिया। त्रेता ब्रह्म मनुज तनु धरहि, और तासु नारी निसचर पति हरहि। और तासु खोज पटि हहीं, तासु खोज पठि हहीं, तासु खोज पठि प्रभु दूताम। तिन्हें मिले ते होव पुनीताम। उन्होंने कहा, त्रेता युग में साक्षात परब्रह्म मनुष्य शरीर धारण करेंगे। उनकी स्त्री को राक्षसों का राजा हर ले जाएगा। उसी खोज में प्रभु दूत भेजेंगे। उनसे मिलने पर तू पवित्र हो जाएगा। जमी है पंख करस जन चिंता, और तिन्हि देखाई देह तय सीता। जमी है पंख करस जन चिंता, तिन्हि देखाई देह तय सीता। मुनि कई गिरा सत्य भैयाजू, सुनी मम वचन करहु प्रभु काजू। और तेरे पंख उगाएंगे, चिंता न कर। उन्हें तू सीता जी को दिखा देना। मुनि की वाणी आज सत्य हुई। अब मेरे वचन सुनकर तुम प्रभु का कार्य करो। गिरि त्रिकूट ऊपर बस लंका, तहाँ रह रावण सहज आशंका। तहाँ अशोक उपवन जा रही, सीता बैठी सोच रत आई। त्रिकूट पर्वत पर लंका बसी हुई है। वहाँ स्वभाव ही से निडर रावण रहता है। वहाँ अशोक नामक उपवन बगीचा है, जहाँ सीता जी रहती हैं। इस समय भी वे सोच में मग्न बैठी हैं। मैं देखूं तुम नहीं, मैं देखूं तुम नहीं, ये नहीं दृष्टि अपार। बूढ़ भयो नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हारी। सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे।